आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है वैभव माथुर और स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो आइए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव थॉट। देखिए आप लोग की स्क्रीन पर कितनी अच्छी और कितनी पॉजिटिव बात बोली गई है। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ देते हैं। देखिए होता क्या है लाइफ में, सपोज आपने कोई बड़ा सा गोल बनाया कि ये गोल मुझे हिट करना है, ठीक। अब उस गोल को प्राप्त करने के लिए आप कोशिश करते हैं, ठीक। सपोज आपने फर्स्ट टाइम कोशिश की, फर्स्ट अटेम्प्ट आप लोगों ने दिया और आप लोगों को सक्सेस नहीं मिली, कुछ ना कुछ आप लोगों से गलती हुई होगी जिसकी वजह से आपका गोल हिट नहीं हो पाया। तो अब आपके दिमाग में क्या आएगा? यहां से छोड़ के भाग जाएंगे, मैदान छोड़ के भाग जाएंगे यहां से। भाई यही थॉट आप लोगों के दिमाग में नहीं आना चाहिए, ठीक है। आप क्या करना है, आप लोगों को जो आपसे गलती हुई है बस उन गलतियों को देखिए, इंप्रूव करिए उन गलतियों को और दोबारा से प्रयास करिए। अगर दोबारा से सफलता नहीं मिल रही है तो डेफिनेटली फिर से कुछ ना कुछ गलती आपसे हुई होगी, फिर आपके दिमाग में छोड़ने का ऑप्शन नहीं आना चाहिए, फिर दोबारा से प्रयास करिए। आपको प्रयास करते रहना है। देखिए ये जो फेलियर्स आते हैं लाइफ में, ये मैं बार बार बोलता हूं आप लोगों को, ये फेलियर्स आना बहुत जरूरी है। भाई जब तक फेलियर्स नहीं आएंगे तब तक आप सक्सेस का मजा कैसे ले पाएंगे? जब तक आपको फेलियर्स के बारे में ज्ञान नहीं होगा, सक्सेस का ज्ञान कैसे ले पाएंगे? ठीक है, तो फेलियर से घबराना नहीं है। फेलियर्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं मतलब आप सक्सेस के और ज्यादा करीब हो रहे हैं। सक्सेस आपके बहुत ज्यादा करीब आ रही है। जितने ज्यादा फेलियर्स आएंगे उतनी ही ज्यादा आप लोग मैच्योर बनेंगे, उतनी अच्छी और उतनी बड़ी आप लोगों को सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ, इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। देखिए हम लोग की 50 बेस्ट पजल की सीरीज चल रही है। आज हम लोग उसमें सेट नंबर 12 डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ये आरआरबी पीओ प्री लेवल में इस टाइप की पजल पूछी जा सकती है। ठीक, अच्छी पजल है, काफी काफी कुछ चीजें, काफी कुछ कॉन्सेप्ट आप लोग के क्लियर होंगे इस पजल को लेके। ठीक, तो सॉल्व करते हैं इस टाइप की पजल को। वीडियो को आप लोग यहीं पे रोक दीजिए, खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद मेरा तरीका देखिए कि मैं किस तरीके से अप्रोच कर रहा हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, 8 persons P, Q, R, S, T, U, B and W sit in a linear row in such a way that some of them face towards north and some of them face towards south। अच्छा, मतलब ये लीनियर बेस्ड पजल है। चलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए ये लीनियर बेस्ड पजल है, इसमें कुछ लोग नॉर्थ की तरफ बैठे हैं और कुछ लोग साउथ फेसिंग कर साउथ की तरफ फेस करके बैठे हैं। ठीक, तो पहले आप जरा थोड़ी सी बेसिक बातें समझ लीजिए कि नॉर्थ की तरफ फेस करते हैं तो किधर राइट होगा किधर लेफ्ट होगा। जब तक ये चीजें समझ में नहीं आएंगी तब तक आप लोग इस टाइप की पजल को अप्रोच नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बेसिक बता देता हूँ लीनियर पजल में किस तरीके से आप लोग को अप्रोच करना है जब नॉर्थ साउथ दोनों फेसिंग होगा। देखिए सपोज कोई बंदा अगर नॉर्थ में फेसिंग है, ठीक, ये डायरेक्शन डिस्टेंस वाला जो मैंने आप लोगों को लेक्चर लिया था एक बार वो देख लीजिएगा, जो लास्ट वाली पजल मैंने कराई है उससे काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी डायरेक्शन डिस्टेंस को लेके। ठीक, ये ऊपर की तरफ हम लोग की नॉर्थ होती है, ठीक है, ये नीचे की तरफ साउथ होती है। दिस वन इज ईस्ट डायरेक्शन, दिस वन इज वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ये डायरेक्शन होती है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, आप लोग देख लेना इस वीडियो को जाके। अच्छा, अब जब वो अब समझिए ध्यान से जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर सपोज कोई पर्सन नॉर्थ फेसिंग है, ठीक, अगर उसने बोला है कि कोई पर्सन नॉर्थ फेसिंग है, नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए है, तो ये उसका राइट होगा। ठीक है, ये चीज आप लोग को ध्यान रखनी है, मतलब आपका जो राइट होगा वही इसका राइट होगा और आपका जो लेफ्ट होगा वही इसका लेफ्ट होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब अगर ये पर्सन साउथ फेसिंग हो गया, अब अगर ये पर्सन सपोज साउथ फेसिंग हो गया, साउथ किधर है? नीचे की तरफ है। ठीक, अभी इधर की तरफ फेस करके बैठा है। अब आप थोड़ा सा इमेजिन करिए कि आप इस साइड में साउथ की तरफ फेस करके बैठे हैं। अपने आप को इमेजिन कर लीजिए कि मैं साउथ की तरफ फेस करके बैठा हूं, तो आपका राइट कौन सा होगा? राइट ये वाला हो जाएगा। समझ में आ रही बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ? और लेफ्ट आपका ये वाला हो जाएगा। समझ में आ गई बात? मतलब बस ये चीज आप लोगों को नॉर्थ और साउथ फेसिंग में क्लियर होनी चाहिए कि जब नॉर्थ फेसिंग होगा तो राइट ये वाली डायरेक्शन होगी, जो आपका राइट है वही राइट होगा, इस नॉर्थ नॉर्थ जो पर्सन फेसिंग किए हुए हैं, और जो आपका लेफ्ट होगा वही इस पर्सन का लेफ्ट होगा। ठीक, और सपोज अगर ये पर्सन साउथ फेसिंग हो जाएगा तो जस्ट डायरेक्शन आप लोग की अपोजिट हो जाएंगी। ठीक है, मतलब जो यहाँ पे राइट था वो यहाँ लेफ्ट बन जाएगा और जो यहाँ लेफ्ट था वो यहाँ पे राइट बन जाएगा। बस ये चीज आप लोगों को दिमाग में रखनी है कि नॉर्थ और साउथ फेसिंग में हमें किस तरीके से राइट और लेफ्ट को अप्रोच करना है। ठीक, तभी आप लोगों को क्लियर हो पाएंगी चीजें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक मिनट जरा मैं इसको डिलीट कर दूं, एक मिनट जरा थोड़ा सा स्पेस खाली हो जाएगा, एक मिनट जरा मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर करते हैं। ठीक, बस ये चीज आप लोगों को दिमाग में रखनी है। ठीक है, जब नॉर्थ फेसिंग होगा तो राइट किधर होगा, लेफ्ट किधर होगा, और साउथ फेसिंग होगा तो राइट और लेफ्ट किधर होगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं अपनी पजल को क्या दिया हुआ है। देखिए 8 लोग बैठे हुए हैं लीनियर रो में और कुछ लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं और कुछ लोग साउथ की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट फ्रूट्स, सबको अलग अलग फ्रूट पसंद है। मैंगो, ऑरेंज, लीची, बनाना, एप्पल, पीच, ग्रेप्स एंड कीवी, ये 8 फ्रूट हो गए, सबको अलग अलग फ्रूट पसंद है। ऑल इन्फॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नॉट मोर देन 2 persons who sit adjacent to each other face same direction। ठीक है, बस ये कंडीशन आप लोगों को दिमाग में रखनी है। ठीक है, कि मतलब कहना चाह रहे हैं कि नॉट मोर देन 2 persons who sit adjacent to each other face same direction। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि दो से ज्यादा लोग, ठीक है, दो से ज्यादा लोग सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे। समझ में आ गई बात? मतलब दो लोग जो आपस में बैठे हुए हैं, आसपास में बैठे हुए हैं, एडजेसेंट बैठे हुए हैं, ठीक है, वो दो से ज्यादा लोग आपके सेम डायरेक्शन में नहीं हो सकते हैं। ठीक, मतलब 3 आपके नॉर्थ डायरेक्शन में इस तरीके से नहीं बैठे होंगे, या फिर 3 आपके साउथ डायरेक्शन में इस तरीके से नहीं बैठे होंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 बैठे हो सकते हैं। ठीक है,
समझ में आ गई बात? ये अब ये इस लाइन का मतलब था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या दिया हुआ है आगे। कहां तक पढ़ लिया था हम लोगों ने? ठीक है, अदर फेस सेम डायरेक्शन, ठीक। अच्छा, यहां से हम लोग की पजल स्टार्ट हो रही है, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूं आप लोगों को, पजल आप लोग को एक ही बार पढ़नी होती है, ठीक है। अपनी रीडिंग हैबिट अच्छी कर लीजिए, ठीक। जितनी जल्दी जल्दी जितनी फास्ट फास्ट चीजों को पढ़ पाएंगे उतनी अच्छे से पजल की चीजों को भी आप लोग पढ़ पाएंगे, पजल को अच्छे से पढ़ पाएंगे, कंडीशन जल्दी जल्दी नोट कर पाएंगे, ठीक। क्योंकि टाइम हम लोग के पास लिमिटेड होता है एग्जाम में, ठीक है। तो एक ही बार पढ़ना होता है आप लोगों को, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां से हम लोग की स्टार्ट हो रही है कंडीशन, ठीक है। अब देखिए मैं एक ही बार पढ़ूंगा, कंडीशन नोट करता जाऊंगा, ठीक है। देखिए, टी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक ऑरेंज, मतलब टी इमीडिएट राइट बैठता है किसके? जिसको ऑरेंज पसंद है, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कंडीशन बना लेते हैं कि 8 लोग हैं और लीनियर पजल है हम लोग की, तो एक लाइन बना लेते हैं इस तरीके से, 2 कंडीशन लेके चलते हैं, ठीक है। 2 कंडीशन मिनिमम आप लेके चला करिए अपनी रफ सीट में, ठीक है। आगे देखते हैं अब इसको, मतलब 8 लोग बैठे हुए हैं तो 8 लोग बैठा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लोग हो गए, ठीक है। इसी तरह मैं दूसरी कंडीशन में ले लेता हूँ 8 लोगों को, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हो गए, ठीक है। अब ये नॉर्थ फेसिंग भी हो सकते हैं, साउथ फेसिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने डायरेक्शन यहाँ पर नहीं बनाई है, ठीक। आगे देखते हैं। अब देखते हैं यहां से हम लोग की कंडीशन स्टार्ट हो रही है, ठीक है। देखिए क्या दिया था सबसे पहले, टी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक्स ऑरेंज, मतलब जिसको ऑरेंज पसंद है उसके इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? टी बैठा है, ठीक। तो मैं इस कंडीशन को नोट कर लेता हूं, मतलब जिस पर्सन को ऑरेंज पसंद है उसके इमीडिएट राइट में टी बैठा है, ठीक। ये मेरा तरीका, अपर एरो मतलब इस साइड मैंने एरो दिखा दी, मतलब ये ऑरेंज के इमीडिएट राइट में टी हो गया, ठीक। अगर इमीडिएट लेफ्ट बोलता तो मैं इस तरीके से दिखा देता हूँ, ठीक है। ये चीज तो आप लोगों को क्लियर होगी, ठीक है। ये कंडीशन मैंने यहाँ पे नोट कर ली, इसको मैं इस तरीके से बॉक्स में प्लेस कर देता हूँ। आगे देखते हैं। 4 persons sit between T and U and none of them sits at extreme end of the row। अच्छा, अब ये बहुत अच्छी कंडीशन दी है। देखिए क्या बोल रहा है, 4 persons sit between T and U and none of them sits at extreme end। ये कहना चाह रहा है T और U के बीच में 4 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। T और U के बीच में 4 लोग बैठे हुए हैं और T और U में से कोई भी हमारा पर्सन एंड पर नहीं बैठा है, ठीक। अब ये चीज आप लोगों को समझनी है। देखिए टी और यू हमारी इन एंड पर तो आ नहीं सकते हैं, ठीक। अच्छा, और टी और यू के बीच में 4 लोग होने चाहिए, ठीक है। तो अब आप एक बात सोचिए कि टी और यू के बीच में 4 लोग आने चाहिए, तो 1 2 3 4, मतलब यही 4 लोग होंगे टी और यू के बीच में। तो टी और यू, या तो टी हमारा यहाँ पर आएगा, या फिर यू यहाँ पर आएगा, या फिर टी यहाँ पर आएगा, या फिर यू यहाँ पर आएगा। तो ये चीज क्लियर हुई। देखिए 8 लोग बोले थे उसने, ठीक है। ये कंडीशन बहुत ध्यान से समझनी है। 8 लोग बोले थे, 8 लोग बैठे हुए हैं, ठीक। और उसने बोला था टी और यू हमारे एंड पे नहीं हो सकते हैं, मतलब टी और यू हमारा ना तो यहाँ पर होगा और ना ही इस वाले एंड पर होगा, ठीक है। लेकिन उसने क्या बोला था, टी और यू के बीच में 4 लोग बैठे होंगे। तो देखिए टी या यू को सिर्फ यहाँ और इस वाली पोजीशन पर ही होना पड़ेगा, या तो टी यहाँ पर होगा या फिर यू होगा, इसी तरह या तो टी यहाँ पर होगा या फिर यू होगा, और उनके बीच में ये 4, इसके अलावा तो और कोई कंडीशन नहीं बनेगी इन लोगों के लिए। समझ रहे हैं इस बात के लिए, ठीक है। तो यहीं से हम लोग की 2 कंडीशन बन जाएंगी। तो देखिए मैं इसको इस तरीके, इसीलिए मैंने 2 कंडीशन यहाँ पे बना ली थी, ठीक है। अब देखिए इसको मैं प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। या तो यहाँ पर टी होगा और 4% छोड़ के 1 2 3 4% छोड़ के यू हमारा यहाँ पर आ जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, या तो यहाँ पर यू हो जाए और 1 2 3 4% छोड़ के या तो यहाँ पे टी हो जाए, ठीक। इसके अलावा तो टी और यू के लिए कोई और कंडीशन नहीं होगी, क्योंकि टी और यू एंड पर तो हो ही नहीं सकते हैं, ठीक। क्लियर हो गई ये चीज, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। मतलब ये कंडीशन हम लोग की यूज हो गई है, ठीक। इसको मैं हटा ही देता हूँ यहाँ से, ठीक है, थोड़ा स्पेस भी खाली हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे क्या दिया हुआ है, पी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ यू एंड लाइक्स लीची। पी यू के सेकंड राइट में बैठता है और लीची पसंद है पी को, ठीक है। मतलब पी के बारे में बोल रहा है, पी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ यू एंड लाइक्स लीची। मतलब अब देखिए यू के सेकंड राइट में पी, मैं इसको यहाँ पर नोट कर लेता हूँ, और पी को कौन सा फ्रूट पसंद है, पी को लीची पसंद है। तो अब आप एक चीज देखिए, यू हम लोगों को ऑलरेडी प्लेस हो चुका है, डायरेक्शन अभी हमें नहीं पता है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन हम समझ सकते हैं। देखिए किस तरीके से, देखिए यू और पी के बीच में 1% चाहिए भाई, तभी तो यू के सेकंड राइट में पी आएगा। अब राइट में आएगा या लेफ्ट में आएगा, ये डायरेक्शन हम लोग बाद में देख लेंगे। पहले आप इतना सोचिए कि यू और पी के बीच में 1% आएगा, ये चीज तो क्लियर हो रही है ना, ठीक है। डायरेक्शन हम लोग देख लेंगे बाद में, ठीक है। अब इधर देखिए यू हमारा यहाँ पर प्लेस है, चलिए पहले इस वाली कंडीशन को लेते हैं। यू हमारा यहाँ पर प्लेस है, तो यू के इस साइड में 1% छोड़ के तो कोई और जगह खाली नहीं है भाई, समझ रहे हैं इस चीज के लिए। यू हमारा यहाँ पर प्लेस है, इस साइड में 1% छोड़ के आगे कोई जगह खाली नहीं है, मतलब सीधी सी बात है 1% छोड़ के पी को यहीं पर लेना पड़ेगा। ये चीज क्लियर हो रही है भाई। पहले आप ये क्लियर करिए कि यू और पी के बीच में 1% है, ठीक। डायरेक्शन हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ और साउथ दोनों है, अभी डायरेक्शन क्लियर नहीं है ना यू की, तो डायरेक्शन हम देख लेंगे बाद में। पहले ये चीज तो समझिए कि यू और पी के बीच में 1% होगा, ठीक है। तो जब इस वाली कंडीशन को देखते हैं, देखिए यू और पी के इस साइड में तो 1% छोड़ के आगे कोई जगह खाली नहीं है, मतलब सीधी सी बात है यू और पी को यहीं पर आना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह इस वाली कंडीशन में देखिए यू के इस साइड में देखिए 1% छोड़ के आगे कोई जगह खाली नहीं है, मतलब पी को सीधी सी बात है 1% छोड़ के यहाँ पर आना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गई ये बात। अच्छा अब हम डायरेक्शन देख लेते हैं। अब इसने क्या बोला था, यू के सेकंड राइट में पी है, ये मैंने एरो दिखाया ना, मतलब यू के सेकंड राइट में पी है। तो अब देखिए, अब इस चीज को ध्यान से देखिए, देखिए यू के सेकंड राइट में, मतलब इस पी को मुझे यू के सेकंड राइट में लेना है।
तो आप ये सोचिए कि यू अगर नॉर्थ में फेस होगा, ठीक, अब आप ध्यान से समझना इस चीज को, ये चीज जो मैं आपको स्टार्टिंग में समझा रहा था कि जब नॉर्थ फेसिंग होगा तो राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा, ठीक है, बस ये चीज आप लोग के दिमाग में होनी चाहिए। देखिए यू अगर यहाँ पे नॉर्थ फेसिंग में कर दूंगा, यू को अगर मैंने नॉर्थ फेसिंग कर दिया तो ये तो इसका लेफ्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं इस चीज के लिए भाई, यू को अगर मैंने नॉर्थ फेसिंग कर दिया तो ये इसका लेफ्ट हो जाएगा ना, ये मैंने दिखाया ना ऊपर की तरफ, ये नॉर्थ फेसिंग है तो ये वाला लेफ्ट होता है, यही चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, ठीक है, ये चीज आप लोग को पता होना चाहिए। तो यू अगर नॉर्थ फेसिंग होगा तो ये तो इसका लेफ्ट हो जाएगा, लेकिन इसने क्या बोला, यू के सेकंड राइट में पी बैठा है, तो सीधी सी बात है भाई यू को साउथ में होना पड़ेगा इस वाली कंडीशन में, भाई यू साउथ में होगा तभी तो इसका ये सेकंड राइट होगा। क्लियर हो गई ये चीज, ठीक। अच्छा अब इस वाली कंडीशन में देखते हैं, दूसरी वाली कंडीशन में देखिए इसी तरह यहां पर अगर यू को मैं यहां पर साउथ फेसिंग कर देता हूं, ठीक है, ध्यान से समझना, अगर मैं यू को यहां पर साउथ फेसिंग कर देता हूं तो यू 1% छोड़ के पी आ रहा है, तो अगर ये साउथ फेसिंग होगा तो ये तो लेफ्ट हो जाएगा इसका, वही हो जाएगा लेफ्ट की नहीं हो जाएगा, समझ रहे हैं इस बात के लिए, ये अगर साउथ फेसिंग होगा तो ये तो लेफ्ट डायरेक्शन हो जाएगी इसकी, अगर ये साउथ फेसिंग है तो, लेकिन हमें तो पी को सेकंड राइट में बिठाना है, तो सीधी सी बात है इस वाली कंडीशन में यू हमारा नॉर्थ फेसिंग होगा। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है, अच्छे समझना है, ठीक है, काफी अच्छी पजल मैंने उठाई हुई है, ठीक, काफी चीजें आप लोग की क्लियर हो जाएंगी यहाँ से, ठीक है, मतलब ये वाली कंडीशन भी हम लोग की यूज हो गई। चलिए इसको हटा देते हैं, अब आगे देखते हैं कहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, पी से सेकंड टू द राइट ऑफ यू एंड लाइक लीची। अच्छा पी को लीची पसंद है तो पी को लीची लिख देते हैं यहाँ पर कि पी को हमारे लीची फ्रूट पसंद है, ठीक है, पी को लीची पसंद है, इसी तरह यहाँ पर लिख देते हैं पी को लीची पसंद है, ठीक है, पी के पास लीची आ जाएगा। क्लियर हो गई ये चीज, आगे देखते हैं आप, वन ऑफ द इमीडिएट नाइबर ऑफ द वन हु लाइक्स ऑरेंज लाइक मैंगो, ठीक, मतलब ऑरेंज के आसपास मैंगो बैठेगा, सीधी सी बात हो गई, मतलब ऑरेंज के आसपास ऑरेंज का एक ना एक नाइबर कौन है, मैंगो वाला है, ठीक है, तो ऑरेंज के आसपास मैंगो बैठ जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई, तो मैं ये इस तरीके से लिख ले रहा हूँ कि ऑरेंज के आसपास मैंगो आएगा, ठीक है, वैसे तो इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब आप ये समझिए, देखिए ये ऑरेंज की कंडीशन आप लोगों की नोट थी ऑलरेडी, तो इतनी दोबारा से लिखने की इसके लिए क्या जरूरत है, ठीक है, ऑरेंज वाली कंडीशन यहाँ पे नोट थी ना ऑलरेडी, तो ऑरेंज के आसपास यहीं पर दिखा लीजिए अपने समझने के लिए कि ऑरेंज के आसपास कहीं मैंगो आ जाएगा, ठीक है, या तो इस डायरेक्शन में होगा या फिर इस डायरेक्शन में, बस आप लोगों को समझ में आना चाहिए, समझ में आ गई ये चीज, ठीक है, तो इसको मैं हटा ही देता हूँ यहाँ से, बेफालतू जगह ये घेर रहा है, ठीक है, ये मैंने हटा दिया यहाँ से, ये चीज क्लियर हो गई आपको, ठीक, जो कंडीशन आप लोग की लिखी हुई है उसी में लिख लिया करिए, बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑरेंज के आसपास मैंगो आएगा, आगे देखते हैं, वी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ क्यू एंड इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ पी, बी, अब देखिए बी के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया, बी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, क्यू के इमीडिएट राइट में बी बैठता है, तो क्यू अगर यहाँ पर बैठा है तो उसके इमीडिएट राइट में बी मैंने इस तरीके से बिठा दिया, ठीक है, ये मेरा इमीडिएट राइट दिखाने का तरीका हो गया, जैसे मैंने ऊपर दिखाया था, क्यू के इमीडिएट राइट में बी बैठता है, और आगे देखिए क्या दिया है, V sits immediate right of Q and is not immediate neighbor of P। अब देखिए एंड वर्ड यूज हुआ है, हु वर्ड यूज नहीं हुआ है, तो मैंने आपको बताया वो जब एंड वर्ड यूज होगा तो जो फर्स्ट पर्सन जिसके बारे में बात चल रही है उसी के बारे में इन्फॉर्मेशन दी होगी, मतलब B के बारे में ये बोल रहा है, ठीक है, एंड इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ P, मतलब B हमारा P के आसपास नहीं होगा, तो इसी वाली कंडीशन में लिख लेता हूँ कि B के आसपास P हमारा नहीं होगा, ये मैंने क्रॉस बना दिया। क्लियर हो गई ये चीज, इसी में मैंने दोनों कंडीशन को मर्ज करके लिख लिया, ठीक, ये चीज आप लोगों को सीखनी है कि कंडीशन को किस तरीके से नोट करना होता है, ठीक है, जिससे कम से कम जगह में आप सारी कंडीशन को नोट कर लें और फिर जल्दी जल्दी उसमें सेट कर दें, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं, अब यहां तक हो गया था, आगे देखिए, द पर्सन हु सिट्स एट एक्सट्रीम एंड फेस अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, ठीक है, ये कहना चाह रहा है जो एंड वाले पर्सन है वो आपस में अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैं इसको इस तरीके से नोट कर देता हूं कि एंड वाले पर्सन आपस में अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब कहने का क्या है, अगर ये एंड वाला पर्सन नॉर्थ वाली डायरेक्शन में फेस कर किए हुए है तो ये वाला पर्सन साउथ डायरेक्शन में होगा, सिमिलरली अगर ये वाला साउथ है तो ये वाला नॉर्थ होगा, ठीक है, मतलब एंड में जो पर्सन बैठे हैं वो आपस में अपोजिट डायरेक्शन वाले हैं, ठीक है। अच्छा ये चीज क्लियर हो गई, आगे देखते हैं, T sits immediate right of W and likes apple। W के immediate right में T बैठा है और उसको एप्पल पसंद है, यही तो बोला है, T sits immediate right of W and likes apple, देखिए यहाँ पर भी एंड बोला है, मतलब T के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, अगर हु बोलता तो W के बारे में इन्फॉर्मेशन होती, ठीक, T sits immediate right of W and likes apple, तो W के इमीडिएट राइट में T बैठता है, W के इमीडिएट राइट में T बैठता है और T को कौन सा फ्रूट पसंद है, और T को एप्पल पसंद है, तो ये मैंने नोट कर लिया, T को एप्पल पसंद है। क्लियर हो गई बात, किस तरीके से कंडीशन को मैंने नोट किया, ठीक, वैसे तो T हम लोग का प्लेस है तो एप्पल को तो प्लेस कर ही सकते हैं, एप्पल को तो मैं प्लेस कर ही दे रहा हूँ, मतलब T तो हम लोगों का प्लेस था ना ऑलरेडी, तो T को एप्पल पसंद है तो T को मैं एप्पल यहाँ पर रख ही देता हूँ, ठीक है, ये चीज तो रख ही सकते हैं ना, ठीक। अच्छा आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, एस सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक ग्रेप्स, भाई ग्रेप्स जिसको पसंद है उसके इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, एस बैठा है, यही तो दिया है, एस सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक ग्रेप्स, तो इसको भी नोट कर लेते हैं, ग्रेप्स के इमीडिएट राइट में एस बैठा है, ग्रेप्स के इमीडिएट राइट में एस बैठा है, ठीक है, ये चीज नोट कर ली मैंने यहाँ पर। आगे देखिए, आर फेसिस नॉर्थ एंड डज नॉट लाइक कीवी एंड पीच, अच्छा आर नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए है तो मैं इसको लिख लेता हूँ, आर हमारा नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए है और इसको कीवी नहीं पसंद है, कीवी नहीं पसंद है, और पीच वाला जो फ्रूट होता है वो भी इसको नहीं पसंद है, ठीक है, ये मैंने नोट कर लिया यहाँ पर इस कंडीशन को। आगे देखते हैं, द वन हु लाइक्स पीच डज नॉट सिट इमीडिएट राइट ऑफ पी,
ये लास्ट लाइन है हम लोग की, देखिए द वन हु लाइक पीच, जिसको पीच पसंद है, डज नॉट सिट इमीडिएट राइट ऑफ पी, मतलब पी के इमीडिएट राइट में, पी के इमीडिएट राइट में पीच वाला पर्सन नहीं आएगा, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से हम लोगों ने कंडीशन सारी नोट कर लिया। अब मैं इसको दोबारा से बिल्कुल भी नहीं देखने वाला हूँ। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग किस तरीके से इसको सेट करेंगे। ठीक, ये सारी कंडीशन हम लोग की नोट हो गई है। ठीक, अब दोबारा से रीड नहीं करना होता। ठीक है, एक ही बार रीड करना है, सारी कंडीशन को जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग शुरुआत कहां से कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अब देखिए, अच्छा देखिए, टी के साथ ये वाली कंडीशन हम लोग की दी हुई है, तो यहीं से शुरुआत करते हैं। देखिए, ऑरेंज के इमीडिएट राइट में टी होगा और ऑरेंज के आसपास मैंगो आना चाहिए। समझ रहे हैं इस बात के लिए? देखिए, कंडीशंस को मर्ज करते हुए समझना है। ऑरेंज के इमीडिएट राइट में टी होगा। अब देखिए, सबसे पहले इस वाली कंडीशन में मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ किस तरीके से चेक करना होता है। ठीक, देखिए नॉर्थ और साउथ दोनों फेसिंग है, तो ये चीज हम लोग को दिमाग में रखनी है। देखिए, ऑरेंज के इमीडिएट राइट में टी है, तो देखिए ऑरेंज हमारा यहाँ पर भी आ सकता है, इस वाली कंडीशन में आ सकता है, मतलब ऑरेंज हमारा इस वाली पोजीशन पर भी आ सकता है। क्यों? और अगर मैं ऑरेंज को साउथ फेसिंग ले लूंगा इस वाली पोजीशन में, तो उसके इमीडिएट राइट में टी आ जाएगा। समझ गए इस बात के लिए? और ऑरेंज हमारा यहाँ पर भी आ सकता है कि ऑरेंज अगर यहाँ पे नॉर्थ फेसिंग में ले लूंगा तो उसके इमीडिएट राइट में टी आ जाएगा। भाई समझ रहे हैं इस चीज के, नॉर्थ और साउथ फेसिंग। ठीक है, अगर मैं ऑरेंज को यहाँ पर लेता हूँ तो मुझे ऑरेंज को साउथ फेसिंग लेना पड़ेगा, उसके इमीडिएट राइट में टी आ जाएगा। ठीक, मतलब मैं ऑरेंज को यहाँ पर ले सकता हूँ। अच्छा, अगर मैं ऑरेंज को यहाँ पर लेता हूँ और यहाँ पर मुझे नॉर्थ फेसिंग लेना पड़ेगा, तो उसके इमीडिएट राइट में टी आ जाएगा। यही तो बोला है उसने, ऑरेंज के इमीडिएट राइट में टी है। अच्छा, मतलब ऑरेंज हमारे यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। लेकिन अब ऑरेंज के साथ जो दूसरी कंडीशन दी हुई है उसको लिंक करिए आपस में। देखिए क्या दिया हुआ है, ऑरेंज के पास मैंगो होना चाहिए। अब इस चीज को लिंक करिए। देखिए, अगर मैं सपोज यहाँ पर ऑरेंज को बिठालता हूँ, अगर यहाँ पर मैं ऑरेंज को बिठालता हूँ, तो यहाँ तो एप्पल है और इस साइड में तो कोई जगह खाली नहीं है, तो ऑरेंज के आसपास मैंगो कैसे आ पाएगा? भाई समझ में आई ये चीज? ऑरेंज को अगर मैं यहाँ पर बिठालता हूँ तो यहाँ पर तो पास में कौन बैठा हुआ है? एप्पल वाला बैठा हुआ है, और इधर कोई जगह खाली है नहीं, लेकिन ऑरेंज के पास तो हमें क्या चाहिए? मैंगो भी चाहिए। क्लियर हो गई बात? मतलब सीधी सी बात है, ऑरेंज को मुझे यहीं पर लेना पड़ेगा। ये चीज क्लियर हुई होगी? ठीक है, वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, दोबारा से क्लियर हो जाएगी। ठीक, ऑरेंज ये हो गया। ठीक है, अच्छा अब ऑरेंज के इमीडिएट राइट में टी है, तो ऑरेंज को मुझे साउथ फेसिंग लेना पड़ेगा, तभी तो इसका इमीडिएट राइट ये बनेगा। क्लियर हो गई बात? ऑरेंज अगर साउथ फेसिंग होगा तभी तो उसका इमीडिएट राइट बनेगा, अगर नॉर्थ फेसिंग होगा तो इमीडिएट राइट तो ये वाला हो जाएगा ना। ठीक, समझ गए इस चीज के लिए? तो ऑरेंज के इमीडिएट राइट में टी आ गया, और ऑरेंज के पास कौन बैठा हुआ है? ऑरेंज के पास कौन सा फ्रूट है जिसको ऑरेंज पसंद है? उसको मैंगो है, तो ये वाली जगह खाली बच रही है, क्योंकि उस साइड में तो एप्पल है ऑरेंज के, तो यहाँ पे मैंगो आ जाएगा। क्लियर हो गई ये चीज? ठीक, ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को? अच्छा, अब इसी वाली कंडीशन को मैं यहाँ पर लिंक करता हूँ। देखिए, ऑरेंज के इमीडिएट राइट में टी है, तो ऑरेंज हमारे यहाँ पर भी आ सकता है। ठीक है, ऑरेंज को अगर मैं साउथ डायरेक्शन के साथ यहाँ पर ले लूंगा तो उसके इमीडिएट राइट में टी आ जाएगा। इसी तरह ऑरेंज को मैं यहाँ पर भी ले सकता हूँ नॉर्थ डायरेक्शन के साथ, तो उसके इमीडिएट राइट में टी आ जाएगा। लेकिन ऑरेंज के साथ मैंगो होना चाहिए, तो ऑरेंज को अगर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ तो बिल्कुल सेम कंडीशन बन रही है जो हमने इसमें देखी थी। ऑरेंज को अगर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ तो इधर तो कोई जगह खाली नहीं है, इधर तो एप्पल है ऑलरेडी, मतलब मैंगो के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। ठीक है, ऑरेंज के पास ही में मैंगो को रखना है, तो सीधी सी बात है, इस वाली कंडीशन में भी मुझे ऑरेंज को यहाँ पर लेना पड़ेगा। क्लियर हो गई ये चीज? ऑरेंज को यहाँ पर ले लूंगा। ठीक है, और ऑरेंज के आसपास ये इस वाली पोजीशन पर मैंगो हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई? और ऑरेंज के इमीडिएट राइट में टी है, तो ऑरेंज को मुझे नॉर्थ फेसिंग लेना पड़ेगा, तभी तो उसका इमीडिएट राइट ही टी बनेगा। ठीक है भाई, नॉर्थ फेसिंग है तो उसका राइट ये वाला हुआ ना, तो ऑरेंज के इमीडिएट राइट में टी आ गया, ऑरेंज के आसपास मैंगो आ गया। क्लियर हो गई बात? समझ में आई किस तरीके से आप लोग को लिंक करते हुए चीजों को प्लेस करना है? ठीक है, ये हम लोग की कंडीशन यूज हो गई है। ठीक, अच्छा अब आगे देखते हैं कौन सी कंडीशन को हम लोग यूज कर सकते हैं। अब देखिए, W के इमीडिएट राइट में टी है और टी को एप्पल पसंद है। W के इमीडिएट राइट में टी है और टी को एप्पल पसंद है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई? अच्छा, इसको देखिए क्या हम लोग प्लेस कर सकते हैं। W के इमीडिएट राइट में टी है, अच्छा W हमारा यहाँ पर भी आ सकता है, नॉर्थ फेसिंग अगर यहाँ पर रख लेंगे W को तो उसके इमीडिएट राइट में टी आ जाएगा। ठीक, और W हमारा यहाँ पर भी आ सकता है, तब भी इमीडिएट राइट में टी बन रहा है। अच्छा, तो W को भी प्लेस नहीं करते हैं और कोई कंडीशन को लिंक करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कुछ ऐसा हो रहा है, W के इमीडिएट टी के पास में W चाहिए, W के इमीडिएट राइट में तो टी बैठा होगा, तो W को अगर मैं साउथ फेसिंग यहाँ पर कर दूंगा तो उसके इमीडिएट राइट में टी आ जाएगा, और W यहाँ पर भी आ सकता है, W के इमीडिएट राइट में टी आ जाएगा। ठीक, तो अच्छा अभी W को प्लेस नहीं करते हैं। ठीक है, समझते आना है ध्यान से। अच्छा, दूसरी कंडीशन देखिए और किसको लिंक कर सकते हैं। अच्छा, अब ये देखिए, अब इस वाली कंडीशन को देखिए जरा ध्यान से, ये वाली कंडीशन जो मैं आपको, जो यहाँ पर जो मार्कर चल रहा है, इस वाली कंडीशन को देखिए। देखिए, Q के इमीडिएट राइट में B बैठा है और B के आसपास P नहीं होना चाहिए। अब देखिए इस चीज को ध्यान से समझिए, Q के इमीडिएट राइट में B बैठा है, मतलब दो स्पेस हमें खाली चाहिए। ये चीज आप लोगों को समझनी है। ठीक है, Q के इमीडिएट राइट में B चाहिए, मतलब दो प्लेस पास में खाली चाहिए ना। तो देखिए, अब देखिए दो प्लेस आपको कहाँ कहाँ खाली दिख रही है। देखिए, सिर्फ आपको ये वाली दो पोजीशन खाली दिख रही है इस पूरी कंडीशन में, और कहीं भी आप पास में दो पोजीशन खाली नहीं है। समझ में आई ये चीज? मतलब Q और B, Q के इमीडिएट राइट में B बोला था। ठीक है, मतलब Q और B पास पास में ही बैठेंगे तभी तो इमीडिएट राइट हो पाएगा। मतलब Q और दो प्लेस लगातार खाली चाहिए, तो दो प्लेस लगातार सिर्फ इसी वाली पोजीशन पर खाली दिख रहे हैं। ठीक है, और देख लीजिए कहीं पर भी दो प्लेस लगातार खाली नहीं है। देखिए यहाँ पर U है इस प्लेस के पास छोड़ के, और यहाँ पर तो ये तो बीच में आ जाएगा, इधर भी कोई जगह खाली नहीं है, सिर्फ यही दो जगह आपको दिख रही है जो दो जगह एक साथ खाली है, दो प्लेसेस एक साथ खाली है। ठीक, तो ये चीज तो हमें क्लियर हो गई कि Q और B यहीं पर आने वाले हैं। ठीक, अब दूसरी कंडीशन इसके साथ लिंक करिए कि B के आसपास P नहीं होगा। भाई P के आसपास B नहीं आएगा, यही तो कहना चाह रहे हैं, B के आसपास P नहीं होगा, तो सीधी सी बात है B हमारा यहाँ पर नहीं आ सकता, तो B हमारा यहाँ पर आएगा और Q हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को?
ठीक है, भाई दो प्लेस हमें खाली चाहिए थे, दो प्लेस सिर्फ इसी वाली पोजीशन पर मिल रहे थे और बी के आसपास पी नहीं होना चाहिए, तो बी को मैंने यहाँ पे नहीं लिया और क्यू को यहाँ पर ले लिया, बी को यहाँ पर ले लिया। क्लियर हो गई ये चीज, ठीक है। अब देखिए अब डायरेक्शन बना लेते हैं। क्यू के इमीडिएट राइट में बी है, क्यू के इमीडिएट राइट में बी है, तो देखिए क्यू अगर साउथ फेसिंग होगा तभी तो उसका इमीडिएट राइट बी बनेगा। समझ में आ गई बात? अगर ये नॉर्थ फेसिंग हो जाएगा तो इसका इमीडिएट राइट तो ये पी हो जाएगा। तो सीधी सी बात है क्यू को हमें क्या लेना पड़ेगा, साउथ फेसिंग लेना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो उसका इमीडिएट राइट बी हो पाएगा, ठीक। अच्छा, इसी तरह इस वाली कंडीशन में देख लेते हैं। देखिए दो पोजीशन कौन सी खाली है, देखिए सिर्फ इस ये वाली कंडीशन, ये जहां पर मेरा पॉइंटर घूम रहा है, सिर्फ ये वाली दो पोजीशन एक साथ खाली है, मतलब क्यू और बी यहीं पर आने वाले हैं, ठीक। अब देखिए बी के आसपास तो पी आना नहीं चाहिए, मतलब सीधी सी बात है क्यू आएगा यहाँ पर और बी हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, मतलब पी के आसपास तो बी नहीं आना चाहिए था ना। क्लियर हो गई ये चीज, ठीक। एक मिनट, मतलब समझ में आ गई ये चीज, क्यू और बी यहाँ पर आएंगे, ठीक है। पी के आसपास बी नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने बी को यहाँ पर ले लिया, क्यू को यहाँ पर ले लिया। अब डायरेक्शन देख लीजिए, क्यू के इमीडिएट राइट में बी। अब देखिए क्यू के इमीडिएट राइट में बी चाहिए, तो क्यू को मुझे इस वाली कंडीशन में नॉर्थ फेसिंग लेना पड़ेगा, तभी तो इसका इमीडिएट राइट बी हो पाएगा, ठीक है। मतलब ये कंडीशन क्लियर हो गई, ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। यही चीज आप लोगों को समझनी है किस तरीके से अप्रोच करना है, और ये सब चीजें आप लोगों को बस सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएंगी और कहीं से नहीं आने वाली है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा पजल लगाएंगे दिन में, उतनी ज्यादा आप लोगों की प्रैक्टिस बनेगी, उतनी ज्यादा आप लोगों की अप्रोच बनेगी। चीजों को मतलब सामने कंडीशन लिखी होंगी तो आप लोग तुरंत से कनेक्ट कर पाएंगे कि अच्छा इसके साथ ये कंडीशन लिंक है, इसके साथ ये कंडीशन लिंक है, अच्छा मुझे दो प्लेसेस खाली चाहिए, यहाँ सिर्फ यहीं पर दिख रहे हैं, तब आप ऑटोमेटिकली चीजों को कनेक्ट करना शुरू कर देंगे। उसके लिए कुछ नहीं करना है, बस डेली बेसिस पर प्री लेवल की 10 से 15 पजल लगाइए। चलिए 15 पजल ज्यादा आप लोगों को लग रही है तो 10 सेट तो लगाइए कम से कम प्री के, ठीक है। छोटी छोटी पजल होती है, 2-2 3-3 मिनट में लग जाती है आराम से, ठीक। चलिए ये हो गई हम लोग की क्यू के इमीडिएट राइट में बी, ये कंडीशन में हम लोग की यूज हो गई है, ठीक है। अच्छा अब देख लेते हैं, अब इस वाली कंडीशन पर आइए। देखिए डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में टी चाहिए, ठीक है, मतलब टी के आसपास डब्ल्यू होना चाहिए, टी के आसपास डब्ल्यू होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्शन बाद में देख लेंगे, डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में टी बोला है। अब देखिए टी के इधर तो वी है, तो डब्ल्यू के लिए सिर्फ ये जगह बचेगी, ठीक है, समझ में आ गई बात। और डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में बोला है टी, तो डब्ल्यू को मुझे नॉर्थ लेना पड़ेगा, तभी तो उसका इमीडिएट राइट टी हो पाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देख लीजिए, टी के आसपास डब्ल्यू आना चाहिए, इधर तो वी है, तो डब्ल्यू के लिए सिर्फ ये जगह बचेगी, और डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में बोला है टी, तो डब्ल्यू को मुझे यहाँ पर साउथ में लेना पड़ेगा, तभी इसका इमीडिएट राइट टी ये बन पाएगा, ठीक। अगर नॉर्थ ले लूंगा तो राइट तो इधर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई ये चीज। और टी को एप्पल पसंद है, ये एप्पल हम लोग पहले प्लेस कर चुके थे, मतलब ये कंडीशन हम लोग की यूज हो गई, ठीक है। अब ये देखिए, अब क्या बोला था, देखिए एंड की हम लोग की एक डायरेक्शन पता चल गई है। उसने क्या बोला था, एंड की जो डायरेक्शन है वो आपस में अपोजिट है, ठीक है। तो देखिए एंड की ये डायरेक्शन जब हमें पता चल गई, मतलब एंड की डायरेक्शन आपस में अपोजिट है, मतलब एंड पे जो पर्सन बैठे हैं उनकी डायरेक्शन आपस में अपोजिट है, मतलब एक नॉर्थ है तो दूसरा साउथ होगा, ठीक। तो एंड के इस वाले पर्सन की डायरेक्शन हमें पता चल गई, नॉर्थ है, तो सीधी सी बात है इसको मैं प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है, कि ये साउथ होगा। इसी तरह इस वाली कंडीशन में देखिए ये वाला पर्सन साउथ फेसिंग है, तो ये एंड वाला पर्सन नॉर्थ फेसिंग हो जाएगा। क्लियर हो गई कंडीशन, ठीक है। इसको मैंने यूज कर लिया, इसको भी हटा देते हैं, ठीक। अच्छा अब देखते हैं कौन कौन पर्सन हम लोग के बचे हैं। देखिए कौन कौन से पर्सन बचे हुए हैं, एस बचा हुआ है और कौन सा बचा हुआ है, आर बचा हुआ है, ठीक है। एस और आर हम लोग के बचे हुए हैं, ठीक है, यही तो थे ना, पी क्यू आर एस टी क्यू बी, हाँ, तो एस और आर बचे हुए हैं, ठीक। अभी देख लेते हैं कुछ कंडीशन, और कोई लिंक हो सकती है। अच्छा चलिए अब देखिए, अच्छा अब ये देखिए कि हाँ ये कंडीशन हम लोगों ने देखी थी स्टार्टिंग में कि नॉट मोर देन 2 पर्सन हु सिट एडिस्टेंट टू ईच अदर फेस सेम डायरेक्शन, ठीक है, मतलब दो से ज्यादा लोग सेम डायरेक्शन फेस नहीं करते हुए होने चाहिए, ठीक। तो अब ये देखिए, आप इस वाली कंडीशन में देखिए ये दोनों साउथ फेसिंग है, मतलब साउथ हमारा यहाँ पर भी नहीं आ सकता। अगर मैं साउथ फेसिंग इसको ले लूंगा तो ये 3 लोग एक सेम डायरेक्शन के हो जाएंगे, लेकिन उसने क्या बोला है कि 2 लोग सेम डायरेक्शन के हो सकते हैं, आसपास वाले 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। नॉट मोर देन 2 बोला था ना उसने, तो सीधी सी बात है इसको मुझे नॉर्थ लेना पड़ेगा और सीधी सी बात है इसको भी मुझे नॉर्थ लेना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो गई चीज, ठीक है। अच्छा अब इसी तरह यहाँ पर देखिए ये दोनों साउथ हैं, ये दोनों साउथ है, मतलब ये साउथ नहीं हो सकता, ये हमारा नॉर्थ ही आएगा, ये हमारा नॉर्थ आएगा, ठीक। डायरेक्शन इस वाली कंडीशन में सब लोग की डायरेक्शन हो गई प्लेस। अच्छा इसी तरह इस वाली कंडीशन में आइए, देखिए ये दोनों नॉर्थ हैं, ये दो पोजीशन हम लोग की नॉर्थ हो गई, तो ये नॉर्थ नहीं हो सकती, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 2 ही लोग हो सकते हैं सेम डायरेक्शन में, तो ये नॉर्थ नहीं हो सकता, सीधी सी बात है ये हमारा साउथ होगा, ठीक है, ये हमारा साउथ होगा। इसी तरह ये देखिए ये दोनों यहाँ पर नॉर्थ प्लेस्ड है, ये दोनों नॉर्थ प्लेस्ड है, तो ये वाला साउथ होगा हमारा, सीधी सी बात है। पर अगर इसको भी नॉर्थ ले लूंगा तो 3 लोग एक साथ सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, ठीक। लेकिन उसने क्या बोला है, 2 से ज्यादा लोग सेम डायरेक्शन में नहीं होने चाहिए जो आसपास में बैठे हैं एडजस्टेंट वाले, ठीक। तो ये मैं साउथ में लेना पड़ेगा। इसी तरह देखिए ये दोनों नॉर्थ है, तो ये वाला भी मुझे साउथ देना पड़ेगा, ठीक। सारी कंडीशन सारी डायरेक्शन आप लोग की प्लेस हो गई, ठीक है। इस तरीके से समझते जाना है चीजों को, ठीक। सारी डायरेक्शन हम लोग को मिल गई है। अच्छा अब आगे देखते हैं, अब इस वाली कंडीशन को देखिए आर उसने क्या बोला था, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस है, ये मैंने बनाया था ना, आर्थ नॉर्थ डायरेक्शन में प्लेस है। तो अब देखिए कौन सी जगह खाली है, सिर्फ ये आर और एस 2 ही लोग बचे हम लोग के, और आर नॉर्थ में आना चाहिए, तो ये तो साउथ वाला है, तो आर के लिए सिर्फ यही जगह बचेगी इस वाली कंडीशन में, और जो पर्सन बचा हुआ है एस के लिए ये वाली जगह हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखिए आर नॉर्थ में आना चाहिए, तो ये तो साउथ फेसिंग है, तो नॉर्थ वाला पर्सन सिर्फ यही बचा है, तो आर हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और जो पर्सन एक बचा हुआ है एस हमारा यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर हो गए, सारे पर्सन सारी डायरेक्शन प्लेस हो गई है, ठीक है। अच्छा अभी तक दोनों चल रही है, कोई सी कंडीशन हम लोग की कैंसिल नहीं हुई है, ठीक है। अभी देख लेंगे कौन सी कैंसिल होगी। अच्छा अब आगे देखिए, अब इस वाली कंडीशन को लिंक करते हैं।
ग्रेप्स के इमीडिएट राइट में एस बैठा है, ग्रेप्स के इमीडिएट राइट में एस बैठा है, ठीक है। तो ग्रेप्स को मुझे यहीं पे लेना पड़ेगा, इस वाली कंडीशन में देखिए ग्रेप्स को मुझे यहीं यहाँ पर लेना पड़ेगा ना, तभी तो उसका इमीडिएट राइट ये बनेगा। तो ग्रेप्स हमारा यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर हो गई ये चीज, ग्रेप्स हमारे यहाँ पर आ जाएगा, ग्रेप्स के इमीडिएट राइट में एस आ गया। तो इस वाली कंडीशन में देखिए, अच्छा एस के पास में ग्रेप्स आना चाहिए, ठीक है, और ग्रेप्स के इमीडिएट राइट में एस होना चाहिए। तो अगर मैं देखिए एस के पास में ग्रेप्स आना चाहिए तभी तो उसका इमीडिएट राइट में एस होगा। तो अगर मैं ग्रेप्स को, इस वाली कंडीशन को आप ध्यान से समझना है, अगर मैं ग्रेप्स को यहाँ पर ले रहा हूँ और ये तो साउथ फेसिंग है, तो ये तो इसका इमीडिएट लेफ्ट हो गया ना, समझ में आ गई बात, मतलब ये तो साउथ फेसिंग है ना, इसका जो इमीडिएट राइट होगा वो तो ये वाला पर्सन होगा, लेकिन ग्रेप्स के इमीडिएट राइट में तो एस होना चाहिए। भाई इसने क्या बोला था, ग्रेप्स के इमीडिएट राइट में एस होगा, तो एस के पास में ग्रेप्स आना चाहिए, ये चीज तो क्लियर हुई। तो एस के पास में ग्रेप्स यहीं पर आ सकता है इस वाली कंडीशन में, ठीक है, क्योंकि एस हमारा एंड पर बैठा है, सिर्फ यहाँ पर आ सकता है ग्रेप्स। तो जब मैं यहाँ पर ग्रेप्स को रख रहा हूँ तो ये तो साउथ फेसिंग है, ये साउथ फेसिंग है, तो इसका इमीडिएट राइट तो ये वाला पर्सन हो गया ना, लेकिन इमीडिएट राइट में, ग्रेप्स के इमीडिएट राइट में कौन आना चाहिए, एस आना चाहिए। समझ में आ गई बात, मतलब ये कंडीशन हम लोगों की गलत है। क्लियर हो गई ये चीज, ठीक है, वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगी, ठीक। मतलब ये चीज हम लोग की क्लियर हो गई, ये कंडीशन भी हम लोगों ने प्लेस कर दी, सिर्फ यही कंडीशन बची हम लोग की, यहाँ से हम लोग की पजल सॉल्व हो जाएगी, ठीक। अब बस हम लोग के फ्रूट बचे हैं, फ्रूट को प्लेस कर लेते हैं। अब देखिए आर को किवी और पीच नहीं पसंद है, आर को कौन सा फ्रूट नहीं पसंद है, किवी और पीच नहीं पसंद है। अच्छा कौन कौन से फ्रूट हम लोग के बचे हुए हैं, किवी बचा है, पीच बचा है, और कौन कौन से फ्रूट थे हम लोग के, एक बार देख लेते हैं। लीची, बनाना, अच्छा बनाना बचा हुआ है ना, बनाना बचा हुआ है। तो देखिए किवी और पीच इसका नहीं हो सकता, और तीन ही फ्रूट बचे हैं, किवी, पीच और बनाना। तो आर का किवी और पीच नहीं हो सकता, तो सीधी सी बात है आर का बनाना होगा, ठीक है, आर का बनाना हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है, आर का बनाना हो जाएगा। अब देखिए मतलब ये वाली कंडीशन हम लोग की यूज होगी, इसको हटा दीजिए। अब देखिए अब सिर्फ ये वाली कंडीशन बची है, पी के इमीडिएट राइट में पीच नहीं होगा, पी के इमीडिएट राइट में पीच नहीं होगा। तो देखिए पी हमारा यहाँ पर है, ठीक है, पी हमारा साउथ फेसिंग है, पी हमारा साउथ फेसिंग है, तो इसका इमीडिएट राइट ये वाला पर्सन हो जाएगा, इमीडिएट राइट ये वाला पर्सन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पीच नहीं आएगा, तो सिर्फ यही पर्सन बचा है डब्लू, पीच के लिए, तो पीच फ्रूट इसको पसंद हो जाएगा। समझ में आ गई ये चीज, ठीक है, पीच हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और जो एक फ्रूट बचा हुआ है वो यहाँ पर आ जाएगा। देख लेते हैं कौन सा फ्रूट बचा था हमारा, मैंगो, ऑरेंज, लीची, बनाना, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, लीची, लीची नहीं है, हाँ लीची, बनाना, एप्पल, बनाना, अच्छा एप्पल नहीं है ना, एप्पल भी आ गया हम लोग का। देखिए कौन सा बचा हुआ है, एप्पल, पीच, ग्रेप्स एंड किवी, पीच, ग्रेप्स एंड, अच्छा ग्रेप्स नहीं आया ना हम लोग को, तो पीच, ग्रेप्स एंड किवी, पीच, अच्छा किवी नहीं आया, हाँ तो किवी आ जाएगा, ठीक। बाकी सारे हमारे फ्रूट आ चुके थे ऑलरेडी, और ये पजल हम लोग की सॉल्व हो गई है। क्लियर हो गई, ठीक है, किस तरीके से आप लोग को सॉल्व करना था, ठीक है। बस ये अप्रोच आप लोगों को समझनी है कि मैं किस तरीके से चीजों को एक के साथ लिंक करके किस तरीके से प्लेस करते हुए जा रहा हूँ, ठीक है। बस यही चीज आप लोगों को पजल में सीखनी होती है, और ये जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा चीजों को देखेंगे, जितनी ज्यादा मेरी वीडियोस को रिवाइज कर करके एक बार दोबारा देखिएगा, दोबारा नहीं समझ में आ रहा है फिर दोबारा देखिएगा, आ जाएगी, क्लियर हो जाएंगी चीजें, ठीक है। और फिर भी नहीं क्लियर हो रही है तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछिए, ठीक है। ये हम लोगों ने नोट कर लिया, इसको हटा देते हैं, और ये हम लोग की पजल सॉल्व हो गई है, ठीक। अब इस पे जल्दी से क्वेश्चन को देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पर्संस लाइक बनाना, बनाना किसको पसंद है, जल्दी से टिक मार दीजिए। देखिए बनाना, बनाना किसके पास है, आर के पास है बनाना, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स एस लाइक, एस को कौन सा फ्रूट पसंद है देख लेते हैं, एस को कौन सा फ्रूट पसंद है, कीवी पसंद है, तो कीवी दे रखा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू यू, ठीक है, पी की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू यू। तो आइए देखते हैं यू के रिस्पेक्ट में पी की पोजीशन, यू के रिस्पेक्ट में, देखिए यू हमारा नॉर्थ फेसिंग है, पी हमारा यहाँ पर है, तो ये वाली डायरेक्शन यू हमारा नॉर्थ, मतलब यू के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो यू अगर नॉर्थ फेसिंग है तो ये वाली डायरेक्शन उसकी कौन सी होगी, राइट डायरेक्शन होगी। और ये पी हमारा कहाँ आ जाएगा, सेकंड टू द राइट, यू के रिस्पेक्ट में पी की पोजीशन क्या हो जाएगी, सेकंड टू द राइट, ठीक है। क्लियर हो गई चीज, सेकंड टू द राइट देख लेते हैं, सेकंड टू द राइट, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर हो गई चीज, ठीक है। तो ये थी हम लोग की पजल, ठीक है। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा, ठीक है। काफी अच्छे से, काफी प्यार से मैंने समझाया है, ठीक है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में पूछिए मेरे से, ठीक है। आप लोग पूछते नहीं है कुछ भी, ठीक है, पूछिए, मैं डाउट्स वहां पे डेफिनेटली आप लोग को क्लियर करूंगा, ठीक। वैसे तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, नहीं हुई है तो एक बार वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देख लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक। अच्छी पजल थी, ठीक है, काफी कुछ अप्रोच आप लोगों की क्लियर हुई होगी, ठीक है। और पजल की सीरीज जो हम लोग की चल रही है, आज हम लोगों ने 12 पजल आज हम लोगों ने 12 सेट किया है, ठीक है। तो बाकी सारे सेट एक बार देख लीजिए आप लोग अच्छे से, सारी मैंने पजल अच्छी उठाई हुई है, काफी क्लियर हो जाएगी आप लोग के अप्रोच पजल को लेके, ठीक है। ठीक है, तो कैसा लगा आप लोग को वीडियो जरूर बताइएगा मुझे कमेंट करके, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।